स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी माइक्रोवेव्स। ठीक है, माइक्रोवेव जो अवन है ना, अवन में मोस्ट ऑफ द हाउसेज में माइक्रोवेव अवन होता है। ठीक है, तो माइक्रोवेव अवन में कौन सी वेव्स की वजह से आपका फूड गर्म हो रहा है, खाना किस वजह से गर्म होता है, ड्यू टू दी माइक्रोवेव्स। ठीक है, तो माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, लोएस्ट है। उससे थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, माइक्रोवेव्स की। ठीक है, तो माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितना है, माइक्रोवेव्स का फ्रीक्वेंसी रेंज चला जाता है गीगाहर्ट्ज में, इन द रेंज ऑफ गीगाहर्ट्ज। ठीक है, रेडियो वेव्स में मेगाहर्ट्ज तक जा रही थी ना, गीगाहर्ट्ज कितना होता है हमारा, गीगा होता है 10⁻⁹ हर्ट्ज। ठीक है, जो रेडियो वेव्स है वो कितनी ऑर्डर तक जा रही थी हमारे पास, 1000 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, देखिए ये जो फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ की डिवीजन है ना, वो शार्प डिवीजन नहीं होती है, समझ लो। ठीक है, शार्प डिवीजन ना होके इनमें रेंज लाई करती है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स की है वो उसका कुछ पार्ट, मतलब जो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स की है हो सकता है उसका थोड़ा सा अमाउंट किस में लाई करे, रेडियो वेव्स में लाई करे। ठीक है, क्योंकि इनमें शार्प डिवीजन नहीं होती, कुछ एक पार्ट जो वेव्स हैं वो दोनों में लाई करते हैं, यानी कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जिनको माइक्रोवेव्स भी बोल सकते हैं और रेडियो वेव्स भी हम बोल सकते हैं, समझ रहे हो। ठीक है, तो अब ये माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, माइक्रोवेव्स जो है हमारी प्रोड्यूस कैसे होती है, तो प्रोड्यूस होती है ये वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स जैसे कि क्लेस्ट्रॉन्स, अब इनकी फंक्शनिंग आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट नेम पता होने चाहिए। मैग्नेट्रॉन्स, गन डायोड्स, ठीक है, ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनमें क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इन वैक्यूम ट्यूब्स की हेल्प से माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स की हेल्प से क्या करती है, माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ये देखो इनकी जो वेवलेंथ है वो किससे, रेडियो वेव्स की क्या है वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा है, उससे थोड़ी सी कम माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ है। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ होता है, माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है रेडार सिस्टम में। ठीक है, रेडार सिस्टम में कौन सी वेव्स यूज़ होती है, माइक्रोवेव्स। ठीक है, कि मतलब कोई भी हमारा जैसे एयर स्पेस है उसको सेफ रखने के लिए हम रेडार सिस्टम यूज़ करते हैं, कि वहाँ पर हम क्या, रेडार सिस्टम में जो ट्रांसमीटर है वो कौन सी वेव्स को सेंड करेगा, माइक्रोवेव्स को। ठीक है, तो अगर कोई प्लेन पास से गुजर रहा है, ठीक है, गुजर रहा है तो क्या होगा, जो वेव्स माइक्रोवेव्स को रिलीज किया था ना वो टकरा के वापस आ जाएंगे। ठीक है, और जब टकरा के वापस आएंगी तो डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि देयर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है, देयर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से फॉर्मूला की हेल्प से हम स्पीड उस डिवाइस की फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो रेडार सिस्टम में हम पता लगाते हैं कि कोई हमारे एयर स्पेस में कोई दूसरा एरोप्लेन, ठीक है, या हेलीकॉप्टर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, और है तो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, सही है, तो स्पीड प्लेन्स की हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एयर स्पेस में कोई अनवांटेड एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर हमारे ना आ जाए, ठीक है, तो वो डिटेक्शन किसकी हेल्प से होती है, माइक्रोवेव्स की हेल्प से होती है, और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, रेडार सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और इसका यूज कहाँ होता है माइक्रोवेव्स का, इसका नेक्स्ट यूज है कि कोई मूविंग बॉल है सपोज, ठीक है, कोई बॉलर है क्रिकेट खेलते वक्त, कोई बॉलर बॉल को मूव करवा रहे, तो कितनी स्पीड से वो बॉल मूव कर रही है। ठीक है, जैसे ही बॉलर ने बॉल को रिलीज किया तो कितनी स्पीड से बॉल मूव कर रही है वो हम किससे पता लगा सकते हैं, माइक्रोवेव से पता लगा सकते हैं, समझ रहे हो। ठीक है, तो टाइम, फास्ट बॉल्स को टाइम करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी फास्ट बॉल है वो कितने टाइम ले रही है मूव करने में या कितनी स्पीड से मूव कर रही है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से टेनिस प्ले करते वक्त भी कितनी स्पीड से
सर्विंग हुई है, ठीक है, कितनी स्पीड से सर्विंग हुई है टेनिस की, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई ऑटोमोबाइल पास कर रहा है, मतलब कोई कार पास कर रही है ना, तो उस कार की स्पीड कितनी है, बेसिकली हम मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, माइक्रोवेव्स की हेल्प से, ठीक है। तो कैसे करते हैं कि सपोज कोई ट्रैफिक पर्सन है, उसके पास क्या रहती है, माइक्रोवेव्स का डिवाइस रहता है, ठीक है, जिसमें माइक्रोवेव इजीली प्रोड्यूस हो पाती है, ठीक है। तो अगर कोई मूविंग व्हीकल है, तो जैसे उससे माइक्रोवेव्स, ये सपोज कार मूव कर रही है, ठीक है, मूविंग कार है, तो माइक्रोवेव्स को रिलीज किया सपोज ट्रैफिक मैन ने, ठीक है, जैसे माइक्रोवेव्स को रिलीज किया, तो अगर मूविंग कार है तो मूविंग कार से टकरा के वेव्स क्या हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट करती है वैसे माइक्रोवेव्स भी या ईएम वेव्स भी सभी की सभी रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। तो जब ये जा रही थी तो सपोज एफ फ्रिक्वेंसी से जा रही थी, ठीक है, और जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो देयर इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि जहाँ से जैसे ट्रैफिक मैन ने माइक्रोवेव्स को रिलीज किया, ठीक है, तो अगर व्हीकल अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है, और अगर व्हीकल दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना आया, सपोज डेल एफ चेंज आ गया, ठीक है, या तो व्हीकल क्लोज आ रहा होगा या व्हीकल दूर जा रहा होगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला डेल एफ बाई एफ इंटू सी बाई टू, ठीक है, इस फॉर्मूला से हम व्हीकल की या मूविंग बॉल की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। डॉपलर्स इफेक्ट यही बोलते हैं ना कि मूविंग ऑब्जेक्ट साउंड वेव्स हैं या जैसे ईएम वेव्स है, वो रिफ्लेक्ट होकर क्या होंगी, जब वापस आएंगी तो रिफ्लेक्शन के टाइम पे देयर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ईएम वेव्स में भी होता है डॉपलर इफेक्ट और साउंड वेव्स में भी होता है, ठीक है। तो स्पीड हम किसी भी ऑटोमोबाइल की या टेनिस बॉल की या मूविंग क्रिकेट बॉल की भी स्पीड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जितना चेंज हुआ है फ्रीक्वेंसी में, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू सी, क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये सब था किसके बारे में, माइक्रोवेव्स के बारे में, सही है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ तक लाई करती है, गीगाहर्ट्ज तक लाई करती है, ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स को हम हीट वेव्स भी बोल देते हैं, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स भी बोल देते हैं। तो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है ना, तो हॉट ऑब्जेक्ट से हमें हॉटनेस क्यों फील हो रही है, क्योंकि वो एक तरह की वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंफ्रारेड वेव्स को कौन प्रोड्यूस करता है, हॉट बॉडीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो अगर कोई रोटी बनाते वक्त तवा गर्म कर रहा है या कोई भी आपका यूटेंसिल गर्म हो रहा है, तो उस गर्म ऑब्जेक्ट से आप तक हीट पहुंच रही है ना, आपको गर्म फील होता है उसके पास खड़े होके, ठीक है। तो क्यों फील हो रहा है, क्योंकि वो हॉट ऑब्जेक्ट क्या रिलीज कर रहा है, एक तरह की इंफ्रारेड वेव्स को रिलीज कर रहा है। इवन हमारी बॉडी में से भी क्या रिलीज होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का भी कोई ना कोई टेम्परेचर है, तो हमारी बॉडी भी क्या रिलीज करती है, इंफ्रारेड वेव्स को रिलीज करती है, और इन्हीं का अनदर नेम क्या है, हीट वेव्स भी है, ठीक है। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, अमोनिया गैस है, तो ये सब इजीली हीट वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एब्जॉर्ब करने से होगा क्या कि इनके जो पार्टिकल्स है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर के एक सिंगल मॉलिक्यूल ने अगर इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका मोशन इंक्रीज हो जाता है, और ये मोशन हीट की वजह से हो रहा है, तो इस मोशन को बोलते हैं थर्मल मोशन, ठीक है। थर्मल मोशन क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। जैसे इस बोर्ड पे अगर रेडिएशंस फॉल कर रही हैं, तो जैसे ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने का मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं उनका थर्मल मोशन, ठीक है, ये क्या करने लग जाते हैं, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करने लग जाते हैं, समझ लो। तो इंफ्रारेड वेव्स यूज कहाँ होती है, ये थेरेपी में यूज होती है, फिजिकल थेरेपी में हमारी इंफ्रारेड वेव्स यूज होती है, ठीक है। अब इंफ्रारेड वेव्स की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। कैसे, कि जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर पे प्रेजेंट है, वो यूवी रेज को तो ब्लॉक कर देती है, बट वहाँ से विजिबल लाइट इजीली पास कर पाती है। तो जो ये अर्थ का सरफेस है, इस पे कौन सी लाइट फॉल कर रही है, विजिबल लाइट फॉल कर रही है, ठीक है। अब विजिबल लाइट को ये अर्थ का सरफेस क्या करता जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा।
एब्जॉर्ब होगा तो ये हीट अप होता जाएगा, और हीट यहाँ से, ये देखो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, विजिबल लाइट को। सरफेस ने, अर्थ के सरफेस ने विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये अब अर्थ का सरफेस क्योंकि गर्म हो चुका है, और हॉट ऑब्जेक्ट क्या रिलीज करता है, इंफ्रारेड वेव, तो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया और रिलीज किसको कर दिया, इंफ्रारेड रेज को रिलीज कर दिया। समझ रहे हो, ठीक है। और इस इंफ्रारेड रेज को हमारी एटमॉस्फेयर की गैसेस ट्रैप कर लेती है, ठीक है। तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में कौन सी वेव्स हेल्प करती हैं, इंफ्रारेड वेव्स हेल्प करती हैं। समझ रहे हो, ठीक है। थैंक यू।